सत्संग योग यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। मंचासीन वंदनीय साधु समाज के पाद पद्मों में सादर नमन। इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है कि एक बार बुलंद आवाज में जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रात्रि काल के सत्संग में मैंने धर्मार्थ की चर्चा करते हुए कहा था कि सत्य और शील ये ध्वजा और पताका है। उस धर्ममय रथ में 3 घोड़े लगे हुए हैं। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुझोरे। पहला घोड़ा है विवेक का बल। विवेक का बल कैसे बढ़ेगा? पहली बात समझने की है कि विवेक होता कहाँ है? सिनेमा हॉल में, सर्कस में, थिएटर में? कभी भी नहीं। गोस्वामी जी ने कहा बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं हो सकता। हम आप साधकों को विवेक की शक्ति चाहिए। साधना करने के लिए, मनोनिग्रह करने के लिए विवेक की शक्ति चाहिए और विवेक की शक्ति बढ़ती है सत्संग के माध्यम से। इसलिए हमारे गुरुदेव ने आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने कहने की कृपा की, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। जो नित्य नियमित सत्संग करेंगे उनका सब काम बनेगा। तो सब काम का मतलब क्या है?
ये संसार का सिर्फ काम, ध्यान का भी काम बनेगा। दोनों काम, संसार और परमार्थ, लोक और परलोक, ये दोनों काम सत्संग के माध्यम से बनेगा। इसलिए विवेक की शक्ति चाहिए। संकेत है कि बारंबार साधु महापुरुषों के संगति में बैठिए, उनके विचारों को सुनिए, समझिए और जीवन में उतारिए। जो संतों के ज्ञान को सुन करके, समझ करके जीवन में उतारेंगे, उनके अंदर विवेक का बल बढ़ेगा। पहला घोड़ा है विवेक का बल, अर्थात सत्संग करते रहना। सत्संग का तात्पर्य सिर्फ मजमों में बैठकर सुनने वाला सत्संग नहीं, ये तो बाहरी सत्संग है। बाहरी सत्संग से अंतर सत्संग करने की प्रेरणा मिलती है। जैसे थ्योरी पढ़ते हैं तब ना प्रैक्टिकल करते हैं जी। अब थ्योरी पढ़े ही नहीं तो प्रैक्टिकल होगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। ये बाहरी सत्संग थ्योरी वाला सत्संग है, और सिर्फ थ्योरी करते ही रह जाए, प्रैक्टिकल नहीं करें तो सदैव संदेह के घेरे में बने रहेंगे। तब संतों के विचारों पर विश्वास नहीं होगा। जैसे पानी का अणुसूत्र है H2O, हाइड्रोजन की 2 मात्रा, ऑक्सीजन की 1 मात्रा मिलाते हैं तो क्या बनता है? पानी। आपने सूत्र को अच्छी तरह रट लिया है, याद कर लिया है, और आपके सामने हजारों लोग खड़े हो जाएं और हजारों लोग खड़े हो जाएं और कह दे कि पानी नहीं बनता, और आपने कभी बना करके देखा नहीं, सिर्फ सूत्र रट लिया, याद कर लिया है, तो ईमानदारी से बोलिए आपके अंदर संदेह उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? पता नहीं, इतना लोग कह रहे हैं, बनता है कि नहीं बनता है पता नहीं, संदेह होगा। लेकिन यदि आपने एक बार हाइड्रोजन की 2 मात्रा, ऑक्सीजन की 1 मात्रा मिला करके देख लिया, पानी बन गया, तो हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, करोड़ों आदमी आपके सामने खड़े हो जाएं और कह दे कि पानी नहीं बनता, तब भी कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे, आत्मविश्वास के साथ कहेंगे कि जरूर पानी बनता है, क्योंकि मैंने बना करके देखा है। ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा? प्रैक्टिकल करने से। अब प्रैक्टिकल जो करेगा उसी के अंदर विवेक की जागृति होगी, विवेक का बल बढ़ेगा। इसलिए सत्संग का तात्पर्य सिर्फ बाहरी सत्संग नहीं, बल्कि बाहरी सत्संग के साथ साथ अंतर सत्संग, ये दोनों तरह का सत्संग होना चाहिए। और इसी से विवेक का बल बढ़ेगा। विवेक होगा तभी ना धर्म के पथ पर आप चलेंगे, तभी ना आप मनोनिग्रह कर पाएंगे, तभी ना मन को निग्रह करने के महत्व को समझ पाएंगे, तभी ना आत्म शांति की तलाश में बढ़ेंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि विवेक का बल पहला घोड़ा है। आगे भगवान श्री राम ने कहा कि दम का साधन दूसरा घोड़ा है। दम का मतलब आलू दम नहीं समझिएगा, किचन में आलू दम होता ना जी, आलू दम नहीं समझिएगा। यहां दम का तात्पर्य है इंद्रियों का दमन करना। अभी आप लोगों ने मैत्रेय उपनिषद के पाठ में सुना, मृता मोहमयी माता जातो बोधमय सुता, सुना ना आप लोगों ने? ये ममता रूपी मां की मृत्यु होगी कब? कब होगी?
तो गुरुदेव के शब्दों में सुनिए, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। क्या? अंधकार, प्रकाश और शब्द, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। यानी अंधकार, प्रकाश और शब्द, ये तीनों को हटाना पड़ेगा। और तीनों को कौन हटाएगा? जो इंद्रियों का गुलाम बना रहेगा? हरगिज नहीं। इंद्रियों का गुलाम बने रहने वाला साधक ये त्रैपट को पार नहीं कर पाएगा, जिसको गोस्वामी जी ने कहा हृदय जवनिका बहुविधि लागी। जवनिका का अर्थ पर्दा। गुरुदेव ने क्या कहा? घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय। पट मतलब पर्दा, तीन पर्दा। और गोस्वामी जी ने कहा हृदय जवनिका बहुविधि लागी। इसी को पलटू साहब ने कहा, जो मुसलमानी एरिया में रहते थे। उन्होंने कहा बुरका डारे टारी खुदा बा खुद दिखरावे, रूह करे मिराज कुफर का खोली कुलावा, 300 रोजा रहे अंदर में 7 रिकावा, लाम कान में रब को पावे पलटू दास, साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास। उन्होंने कहा कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, अपने अंदर है, तुम उनका दर्शन नहीं कर पा रहे हो। कारण क्या है? बुरका ढके हुए हैं। मुसलमानी माताएं जो फेस पर कपड़ा डालती हैं उसको बुरका कहते हैं। अब कबीर साहब ने क्या कहा? घूंघट का पट खोल रे तेको पीव मिलेगा। घूंघट मतलब आवरण, पर्दा। पट कहिए, आवरण कहिए, बुरका कहिए, जवनिका कहिए, एक ही शब्द है। ये पर्यायवाची शब्द है, लेकिन सबका अर्थ क्या है? एक है। विचार करिए। तो संतों ने क्या कहा कि आवरण को समाप्त करो। और आवरण को कैसे समाप्त करेंगे? विचार करिए। आप भी बैठे, मैं भी बैठा हूं, आप लोग भी बैठे हैं, हम लोग भी बैठे हैं। एक दूसरे का दर्शन नहीं हो रहा, दीदार नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ कारण होगा जी। कारण क्या है? तो पता चला कि बीच में आवरण है, पर्दा है, इसलिए आपको नहीं देख पा रहे। ये दोनों के बीच में एक ही हॉल है और दोनों के बीच में एक पतला सा दीवार दे दिया जाए तो क्या आपको मैं देख पाऊंगा? आप लोग हमें देख पाएंगे? नहीं। विचार करिए। उसी तरह जीव और पीव के बीच में आवरण है, पर्दा है। उस पर्दा को हटाएंगे तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा। और इंद्रियां कितने हैं? 14 प्रकार की इंद्रियां हैं। मैंने शुरू में भी कहा था। 5 कर्म करने वाली इंद्रियां, 5 ज्ञान करने वाली इंद्रियां, 4 भीतर की इंद्रियां, ये 14 इंद्रियां हैं। और 14 इंद्रियों में 13 इंद्रियां तो प्रजा है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। 13 इंद्रियां क्या है? प्रजा है। और 14 में से एक राजा है। और राजा कौन है? तो मन है। लेकिन मन का भी राजा कोई और, जो मन को भी चलाने का काम करता है, यानी महाराजा समझिए। वो कौन है बताए? दृष्टि। जहां दृष्टि जाती है वहीं मन जाता है। इसलिए संतों ने कहा कि यदि दृष्टि योग की क्रिया कर लेंगे, दृष्टि देखने की शक्ति, और योग मतलब जोड़, देखने की शक्ति को जो जोड़ने की कला है, ये दृष्टि योग है। जो साधक दृष्टि योग की क्रिया करेंगे उन्हीं का मन सिमटेगा। और जिनका मन अधीन हो जाएगा तो इंद्रियां स्वतः उनके वश में हो जाएगी, इंद्रियों का दमन हो जाएगा। इसी इंद्रियों के दमन करने की बात नवधा भक्ति के छठी भक्ति में है। छठ दमशील अविरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों का दमन करना ये छठी भक्ति है। तो दम का साधन ये क्या है? इंद्रियों का दमन करना क्या है? ये दूसरा घोड़ा है। और तीसरा है
इंद्रियों का दमन का तात्पर्य यदि से मैं समेट करके कहूं तो दृष्टि योग की क्रिया करना, ये दूसरा घोड़ा। पहला घोड़ा विवेक का बल बढ़ाने के लिए सत्संग, और दूसरा दृष्टि योग की क्रिया करने, दृष्टि योग की क्रिया करना, ये दूसरा घोड़ा है। लेकिन इन दोनों का सहायक है तीसरा, कौन बताए? परहित। परहित तीसरा घोड़ा है। बल विवेक दम परहित घोड़े। तीसरा घोड़ा का क्या नाम है? परहित, यानी दूसरे का हित, परोपकार, भलाई। जो साधक अपने मन को निग्रह करना चाहता है, मन की अधीनता से मुक्त होना चाहता है, तो उसको परोपकार करना पड़ेगा। मैंने कहा था कि परोपकार करने से सात्विक वृत्ति का उदय होता है, और जो के अंदर सात्विक वृत्ति का उदय होगा वही साधक दृष्टि योग की क्रिया करने में सफल हो पाएंगे। इसलिए परोपकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कुछ भी कमाते हैं अपने खूब कंठ तक खाइए, अपने बेटा बेटी के बारे में सोचिए, सो नहीं। आप लोग बढ़ई मिस्त्री को देखे होंगे, कारपेंटर को। लकड़ी को जब बसुल्ला से काटता है तो लकड़ी कहां गिरती है? आगे में। और लकड़ी कैसा होता है? खुरदुर्रा। लेकिन जब उसी लकड़ी को रंडा से काटा जाता है तो कुछ लकड़ी अपने तरफ और कुछ लकड़ी दूसरे तरफ जाती है, और लकड़ी कैसी हो जाती है? बिल्कुल चिकना। संतों ने संकेत दिया, संसार में जो कुछ भी कमाएंगे अपने लिए कमाएंगे, अपने बेटा बेटी के लिए कमाएंगे, तो जीवन में तृष्णा रूपी खुरदुर्रापन आ जाएगा, और हो जाए और हो जाए और हो जाए। लेकिन यदि संसार की कमाई आपने की, कमाई करते हुए दूसरों का परोपकार करेंगे, दूसरों की भलाई करेंगे, दूसरों की सेवा में लगाएंगे, तो क्या होगा? आपके जीवन में सरसता आएगी, आपके जीवन में शकून पैदा होगा। अरे मैंने जो कुछ कमाई की उसके लिए मैंने परोपकार किया। और रामायण में क्या लिखा है? परहित सरिष धर्म नहीं भाई, है ना? परहित सरिष धर्म नहीं भाई, परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। इसलिए साधकों को परोपकारी होना चाहिए। ये तीन घोड़े हैं तो लगाम भी तीन होगा ना जी। कौन सा लगाम है? तो भगवान श्री राम ने कहा कि इस धर्ममय रथ को चलाने वाले, आगे बढ़ाने वाले घोड़े, अब घोड़े का लगाम नहीं हो तो घोड़ा बेकाबू होगा कि नहीं होगा? तो उसको लगाम भी तीन है, क्षमा, कृपा, समता, रजू जोरे। ये तीन लगाम है। पहला लगाम है क्षमा। क्षमा किसको कहते हैं? बोलिए गुरुदेव भगवान की। क्षमा किनको कहते हैं? मानो आपके खेत में किसी की गाय आई और फसल को नष्ट कर दिया। जिसकी गाय थी बड़ा शक्तिशाली था, बड़ा पैसा वाला था, उसकी पहुंच बड़ी दूर तक थी। उस किसान को आपने दंड नहीं दिया, या दंड नहीं दिया, दंड देने की क्षमता ही नहीं थी तो आपने दंड नहीं दिया, तो उसको आपने क्षमा कर दिया ना। बाबा इसका नाम क्षमा नहीं है, तो कायरता है। आपके पास औकात ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, तो दंड क्या देंगे आप? बगल में ढोड़ महाराज, ढोड़वा होता है, ढोड़वा सा ढोड़ आकर के आपके बगल से गुजर जाए, आपको काटे नहीं, ये नहीं समझिएगा कि क्षमा कर दिया। उसके पास तो शक्ति ही नहीं है तो क्या काटेगा? अब कोई अदसर, खरीक जिसको बोलते हैं,
कोई सर्प, विषैला सर्प फन काढ़े हैं कि अब काटेगा कि तब काटेगा, और ऐसे स्थिति में अचानक यदि रास्ता बदल दे तो समझ लीजिए उन्होंने क्षमा कर दिया। सुने होंगे, क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। वो सर्प क्षमा कर दिया जिनके पास विष है, और जिनके पास विष ही नहीं है वो क्षमा क्या करेगा। क्षमा का तात्पर्य है कि दंड देने की क्षमता हो और फिर भी दंड ना दें, बारंबार यदि किसी को माफ करते हैं तो उनका नाम क्षमा है। लेकिन एक बात मैं कह देता हूं, किसी को बहुत बार माफ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे वो सबक नहीं ले सकेगा। इसलिए थोड़ा ना बहुत जरूर दंड देना चाहिए। बच्चे भी बारंबार गलती करें ना, ऐसा नहीं कि सब बार गलती का माफ कर दो, तो गलती को बारंबार माफ करोगे ना तो कल दिन वो सिर पर चढ़ करके बोलेगा। इसलिए बारंबार गलतियों को माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन बारंबार दंड देने की प्रवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। अर्थात दंड देने की प्रवृत्ति कब आती है, जब आपके अंदर क्रोध आता है ना, तो यहां दूसरा संकेत है कि साधकों को क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए, क्षमा करने की भावनाएं होनी चाहिए। कहेंगे महाराज क्रोध नहीं करें तो कैसे काम चलेगा। मैं तो कहता हूं क्रोध नहीं करें तो उत्तम है। कहेंगे महाराज संसार में जीना है, रहना है, क्रोध नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा। क्रोध करना चाहिए, मैं भी सलाह दूंगा क्रोध करने का, लेकिन कैसा क्रोध करना चाहिए जानते हैं। ढोलक बजाने वालों को आपने देखा है? हाँ, नहीं देखा, रोज बजाते हैं। ढोलक बजाने वाला जब ढोलक बजाना होता है ना तो देखिएगा चाबी कसता है ना, और ढोलक बजाया हो गया और उसके बाद क्या करता है, फिर देखिएगा उसी चाबी से उसको ढीला करता है ना। और कहीं चढ़ा हुआ छोड़ दिया, बिजली का तड़का गिरा या बहुत तेज गर्मी हो गई तो परिणाम क्या होगा, वो ढोलक नाल तबला फट जाता है। फोन बंद करिए बाबा जी, श्री सदगुरु महाराज की। जिनके जिनके पास भी फोन है 15-20 मिनट के लिए सब फोन बंद करिए। संसार होगा या तो परमार्थ होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। क्रोध करना चाहिए, लेकिन जब आवश्यकता पड़े तो क्रोध करिए, आवश्यकता समाप्त हो जाए तो क्रोध को भी भगा दीजिए। ऐसा करिए। जैसे नाल बजाने वालों को टाइट करने की आवश्यकता होती तो टाइट कर लेता, बजा लेता है, फिर ढीला कर देता। आइए, हम लोगों की चाबी क्या है। एक बार क्रोध आया, पति पत्नी में लड़ाई हुई, 2-3 दिन तक तो नहीं बोलेंगे, परस के भोजन बनाकर सामने में रख दीजिए। भोजन बना हुआ, मुंह इधर घुमा करके बोलेंगे भोजन बना हुआ है, कोई खाना चाहते तो खा ले। ऐसा नहीं। अब कहेंगे महाराज क्रोध नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बारंबार खेल रहे हैं और सत्संग से सुन करके आए हैं, क्रोध नहीं करेंगे तो क्या होगा, बच्चा पढ़ पाएगा, दंड देना चाहिए। अब मजदूर काम कर रहा है और दिन भर में 50 बार तंबाकू लगाता है, गप करता है, दिन भर फोन में लगा रहता है, सोचेंगे क्रोध ना करे तो काम चलेगा। मैं भी अपने अपने साथियों पर कभी कभी क्रोध करता हूं, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मेरे साथ रहने वाले एक सुयोग्य संस्कारवान बने, इसलिए मैं भी प्रयास करता हूं। क्रोध करना गलत नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़े तो क्रोध करिए और आवश्यकता समाप्त हो जाए तो सामान्य हो जाए। लेकिन लोग क्या करते हैं, क्रोध रूपी
चाबी को इतना कस देते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 दिन भोजन नहीं करते। कभी कभी क्रोध के वशीभूत होकर बुद्धि ठिकाने नहीं रहती तो पंखा में लटक जाते हैं, कोई ट्रेन में चले जाते हैं, कोई कुएं में कूद जाते हैं, कुत्ते ना। ऐसा करना गलत है, बहुत गलत है। क्रोध करना चाहिए, लेकिन जब आवश्यकता पड़े तो क्रोध करिए, फिर सामान्य हो जाइए। और जो व्यक्ति क्षमा का गुण नहीं रखता ना, ऐसे व्यक्ति का जीवन सहज नहीं हो पाता। क्षमा किया किसने बताया? सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल ने। कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। सम्राट अशोक की पहली पत्नी का पहला बेटा था, जिसका नाम क्या था? कुणाल। सम्राट अशोक की पहली पत्नी बहुत ही अच्छी स्वभाव की थी, बेटा बड़ा संस्कारी था। सम्राट अशोक का पुत्र बहुत सुंदर था, देखने में सुंदर था, वाणी में मिठास थी, और सोच में एक जो राजा का गुण होना चाहिए वो था, और प्रजा के प्रति शालीनता का भाव था। यानी राजा का जो गुण होना चाहिए, साम दाम दंड भेद, ये चारों गुण उनके अंदर था। सहजता, सरलता थी, विनम्रता थी। कैसे प्रजा के दिल को जीतेंगे, ये स्वभाव उनके गुण में, उनके वाणी में था, उनके व्यवहार में था। जब उनकी पहली पत्नी मर गई तो उन्होंने दूसरी शादी करी। दूसरी पत्नी का नाम तिस्रक्षिता था। तिस्रक्षिता जब शादी करके आई तो अपने सौतेला बेटा कुणाल पर ही मोहित हो गई। विषय की प्राप्ति के लिए, विषय की लालसा के लिए कुणाल से गलत संबंध स्थापित करने का प्रयास करने लगी। एक दिन तो हद हो गई। तिस्रक्षिता ने कुणाल को अपने कक्ष में बुलाया और उन्होंने अनैतिक मिलन करने की बात कह दी, बेविचार करने की बात कह दी। कुणाल ने कहा, आप मेरी मां हैं और मां के संबंध में ऐसा सोचना भी पाप है। तिस्रक्षिता ने कहा, सुन लो, यदि मेरी बातों में नहीं आया, मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया, मैं जैसा कहती हूं वैसा नहीं किया, तो तुम कभी भी राजा नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे अधीन हैं। कुणाल ने कहा, मां, मुझे राजा बनने का भी शौक नहीं है, धर्म का परित्याग करके मुझे राजा बनना कोई शौक नहीं है, मुझे राज्य नहीं चाहिए। कहा, जिस आंखों पर तुम इतराते ठलाते हुए आंखें निकलवा लूंगी, प्राण ले लूंगी, नहीं तो भला चाहते तो मेरी बातों में आ जाओ। पहले तो बहुत दुलार प्यार से कहा और बाद में तिस्रक्षिता ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। कुणाल ने कहा, मां, प्राण देना यह सहज है, लेकिन धर्म का परित्याग कर देना यह सहज नहीं है। जीते जिंदगी यदि धर्म का परित्याग हो जाए तो मरने से भी बदतर जिंदगी है। कुणाल ने कहा, मरने से भी बदतर जिंदगी है। और आप लोग को बता दूं, गुरु गोविंद सिंह ने अपने 2 बेटों की बलि दे दी धर्म की रक्षा करने के लिए। जब आतताई मुगलों ने हम सनातन धर्मियों के ऊपर अत्याचार करना आरंभ किया तो उस समय गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटा था। एक बेटा का नाम जोरावर सिंह था और दूसरे बेटा फतेह सिंह था। दोनों बेटा को पकड़ा और कहा, इस्लाम धर्म कबूल करो। लेकिन दोनों भाइयों ने कहा, मैं हरगिज नहीं कर सकता। कहा, दोनों भाइयों को आमने सामने दीवार में देकर के चुन दूंगा। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों ने, जोरावर सिंह जोर से बोला,
फतेह सिंह शेर से बोला, उठाओ ईंट और चुन दो दीवारों में। और दोनों भाइयों को दीवारों में चुन दिया गया, अर्थात उसके शरीर पर दीवार दे दिया गया, परंतु उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। विचार करिए। और स्वयं गुरु गोविंद सिंह की बात को तो देखिए। आज यदि थोड़ा भी सनातन धर्म जिंदा है तो ऋषियों की शक्ति है। गुरु गोविंद सिंह जैसे, बंदा बैरागी जैसे लोगों की आज कुर्बानी हमारे आपके काम आई है, नहीं तो आज भी मुल्ला के तरह अजान पड़े हुए होते ये हिंदू सनातन धर्मी भी आज इस्लाम बने हुए होते। इतना अत्याचार किया है। और नहीं तो अमृतसर में जाकर के देखिए कि कैसा कैसा अत्याचार किया है स्वर्ण मंदिर में जाकर के। गुरु गोविंद सिंह को जब कहा कि धर्म का परित्याग कर दीजिए तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। कहा नहीं करोगे तो गला उतार लूंगा। गुरु गोविंद सिंह ने एक छोटी सी कागज में, छोटे से कागज के टुकड़ों में कुछ लिख करके उस मुल्ले के हाथ में दिया, उस आतताई मुगलों के हाथ में दिया और कहा मर्द है इस कागज के टुकड़ों को मुट्ठी में लेकर के मेरा गला उतार दो। कागज के टुकड़ों को मुट्ठी में लिया और गुरु गोविंद सिंह का सर कलम कर दिया, सर कलम कर दिया। और जब कागज के टुकड़ों को पढ़ा तो उसमें लिखा था धड़ दे दिया परंतु धर्म नहीं दिया। विचार करिए। कुणाल ने कहा धड़ देना सहज है, जीवन दान देना सहज है, लेकिन धर्म का त्याग करना यह सहज नहीं है। धर्म से हीन तो जीवन मुर्दा के सदृश हुआ करता है। नहीं बात माना। संयोग पंजाब प्रांत में गृह युद्ध छिड़ गया था, गृह युद्ध छिड़ गया था। और गृह युद्ध को शांत करने के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को मंत्रियों के साथ भेज दिया और वो गृह युद्ध शांत करने में सफल भी रहे। और इसी बीच तिष्ठिता ने मौका पाकर एक चिट्ठी लिखी मंत्री के नाम और लिखा था उसमें कि पत्र पाते ही कुणाल की दोनों आंखें निकाल करके राज्य निकाला दे दिया जाए। और उसमें राज मुद्रा अंकित था, मिलता जुलता हस्ताक्षर था। जब मंत्री के हाथों चिट्ठी लगी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जिस समय चिट्ठी पढ़ रहे थे उस समय कुणाल भी वहीं पर था। कुणाल ने कहा क्या बात है, आपकी आंखों से अश्रु की धारा क्यों? क्योंकि बालपन से कुणाल को देखा था, गोद में खिलाया था, प्यार दुलार किया था, अपने पुत्र के समानु से माना था और राजा का सर्वगुण संपन्न उनके अंदर शक्ति थी। कुणाल ने जैसे ही पढ़ा उन्होंने कहा जो भी आज्ञा है उसका पालन मैं नहीं कर सकता। कुणाल ने कहा लगता ये राजपत्र है। तो झट से मंत्री के हाथ से पत्र लिए और पढ़ा। जैसे पढ़ा तो उन्होंने कहा कि जो भी आदेश है इस आदेश का पालन करना आपका परम धर्म है। आप मेरी आंखें निकालिए, राज्य से बाहर कर दीजिए, मुझे थोड़ा भी दुख नहीं होगा। मंत्री ने कहा नहीं, ये आपके पिताजी का पत्र नहीं है, महाराज का पत्र नहीं है, इसमें किसी और का चाल है। कुणाल ने कहा कि राज मुद्रा तो इसमें अंकित है, इसलिए राजा के आज्ञा का पालन होना चाहिए। लेकिन मंत्री को हिम्मत नहीं हुई, उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। भले मुझे मंत्री का पद त्यागना पड़े, भले जीवन की कुर्बानी देनी पड़ जाए, परंतु मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। तो कुणाल वो पत्र को लिया और स्वयं राज्य से बाहर निकल गया और अपने आंखें अपने से फोड़ लिया, क्योंकि उनको लगता था कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा मेरा धर्म है। चले गए, दर दर की ठोकरें खाने लगे।
जो भविष्य में राजा बनने वाले थे, आज दर दर की ठोकरें खा रहे थे, बस उनके मन में एक ही भरोसा था, मुझे तो काम है ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जो कुछ भी लोग भोजन पानी दे देते थे, कपड़ा दे देते थे, उसी को खा पी कर रह जाते थे। भजन गाता था, हृदय से आवाज निकलती थी, दर दर की ठोकरें खाते थे, खोते खाते, भटकते भटकते वो कुणाल अपने ही राज्य में आ पहुंचा। अपने ही राज्य एक सेठ जी के घर में भजन गा रहे थे। उनकी आवाज में इतनी मिठास थी कि सेठ जी ने कहा, तुम जितना दिन रहना चाहो यहीं रहो और मुझे सुबह सुबह भजन सुनाया करो, मैं तुम्हें भोजन और कपड़े की व्यवस्था दूंगा। कुणाल भजन गाता था, उनके घर में रहता था। एक दिन सम्राट अशोक को नींद नहीं आ रही थी, कोठे पर टहल रहे थे, अचानक आवाज आई और वो आवाज लगा कोई अपनेपन का आवाज है। सुबह होकर के मंत्रियों को कहा कि ब्रह्म मुहूर्त के बेला में भजन रोज कौन गाता है, मैं उनका भजन सुनना चाहता हूं, उसे राज दरबार में बुलाया जाए। तो लोगों ने कहा, महाराज एक सूरदास आया है सेठ जी के यहाँ भजन गा रहा है, का उसे बुलाया जाए। और जैसे राज दरबार में उसे बुलाया गया और उन्होंने भजन आरंभ ही किया था कि सहसा सम्राट अशोक बोल पड़े, बेटा कुणाल। जैसे ये कहना था कि बेटा कुणाल बरसों का वियोग था, एक दूसरे के दुख को बर्दाश्त नहीं कर सका, एक दूसरे का आलिंगन करते हुए कहा, पिताजी मैं कुणाल हूं, बरसों का वियोग था, रोते रोते आंखों की अश्रु की धारा निकल पड़ी। कहा, बेटा ये तुम्हारी हालत किसने की? सम्राट अशोक का पुत्र कुणाल ने कहा, ये किसी और ने नहीं, ये आपके आदेश का प्रतिफल है पिताजी। चिट्ठी निकाल करके हाथ में दिए। जैसे ही चिट्ठी को पढ़ा, सम्राट अशोक ने कहा, ये पत्र मेरा नहीं, ये तुम्हारी पापिनी मां का है, ये तिसरक्षता का पत्र है। और जैसे ही इन बात की जानकारी मिली, सम्राट अशोक को मानो हृदय पर कोई कुल्हाड़ी से प्रहार किया। कहा, बोल बेटा इस पापिनी को क्या दंड दूं? सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल के हृदय की विशालता देखिए। कुणाल ने कहा, ये मेरी मां है, क्षमा कर दीजिए। क्या कहा? ये मेरी मां है, क्षमा कर दीजिए। लेकिन सम्राट अशोक का क्रोध शांत नहीं हुआ। सिपाहियों को आदेश दिया कि जमीन में गड्ढा खोदो और इसे जिंदा दफना दो। गड्ढा खोदा गया। जब दफनाने की बारी आई तो कुणाल ने धीरे धीरे टटोलते टटोलते पिता का पैर पकड़ा और कहा, पिताजी मैंने अपनी मां को क्षमा कर दिया है, आप भी क्षमा कर दीजिए। हे पिताजी, गलती पर जो गलती करे उसको हैवान कहते हैं, गलती करने पर जो माफ कर दे उसको इंसान कहते हैं, और गलती करने वाले गलती पर जो गलती करे उसको हैवान कहते हैं, गलती करने पर जो सुधर जाए उसको इंसान कहते हैं, और गलती करने वालों को जो माफ कर दे उसको भगवान कहते हैं। आज मेरी माँ के लिए इंसान मत बनिए, मेरी माँ के लिए आप भगवान बन जाइए, इन्हें क्षमा कर दीजिए। इसी का नाम क्षमा है। साधकों के अंदर हृदय की विशालता होनी चाहिए, क्षमा का गुण होना चाहिए, कृपा दया की भावना होनी चाहिए, क्षमता सुख दुख स्थिति परिस्थिति में समभाव रहना चाहिए। ये तीन लगाम हैं, क्षमा कृपा क्षमता रज्जु जोड़े, ये तीन लगाम हैं। रथ बन करके तैयार है, रथ को चलाने वाला चाहिए। समय तो पूरे 9 बजने में 3-4 मिनट कम है। प्रसंग यूं तो अधूरा रह गया, लेकिन मैं सोचता हूं कि झूठा प्रसंग अब अपराह्न काल के लिए क्या छोड़ूं, 2-4 मिनट में समेट दूं? नहीं, ध्यान व्यास का समय है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो यहां तक तो रथ है, रथ को चलाने वाला सारथी क्या है? ईश भजन सारथी सुजाना, ईश्वर की भक्ति अति चतुर सारथी है।
ये कहा ईश्वर की भक्ति चतुर सारथी है। कल आपने हमारे दीपक बाबा से सुने कि सारथी कैसा होना चाहिए। सारथी होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। राजा शैल्य स्वार्थी थे और भगवान श्री कृष्ण कौन थे? सारथी थे। सारथी का तात्पर्य रथी की चिंता जिनको हो वो सारथी, और जो अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता हो वो स्वार्थी। तो ईश्वर की भक्ति अति चतुर सारथी है। ईश्वर की भक्ति में 3 बातों की मुख्यता होती है, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। ये स्तुति ईश्वर की भक्ति का अंग है। इस भजन सारथी सुजाना, वैराग्य ढाल है, संतोष तलपार है, ज्ञान विरति चर्म संतोष कृपाना, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान फरसा है, ज्ञान तेज बर्ची है, श्रेष्ठ विज्ञान अनुभव ज्ञान कठिन धनुष है, अमल अचल मन त्रोण समाना, मल रहित पाप रहित स्थिर मन तरकस के समान है, शम यम नियम नाना प्रकार के तीर हैं, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, गुरु और ब्राह्मणों की पूजा कवच के सदृश्य है। जो गुरु ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करते हैं अर्थात आदेश उपदेश के अंदर रहते हैं, मानो कवच धारण किए हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा, इसके समान विजय के लिए दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्ममय असरत जाके, जीतन कहन कतहु पुता के। हे सखा जिनके पास ऐसा धर्म रहता हो, कैसा? कल से जो आज तक अभी तक सुने, ऐसा धर्मरत जिनके पास हो, महाअजय संसार रिपु जीत सके सो वीर। अर्थात जो अजय, जो संसार जितना असंभव सा प्रतीत होता है, ऐसे असंभव संसार को भी जीत लेंगे। अर्थात जो मन को जीत लेंगे संसार को जीत लेंगे, और जिन्होंने संसार को जीत लिया संसार के दुखों से पार हो जाएंगे। महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर, जाके असरत हो दृढ़ सुनो सखा मत धीर। जिनके पास ऐसा धर्मरत हो उनको जीतने के लिए कहीं भी शत्रु नहीं है। सामास रूप में कहूं तो गुरु से युक्ति जानकर अच्छा कर्म करते हुए, उनके आज्ञा का पालन करते हुए जो ध्यान करेंगे उन्हीं को परमात्मा आनंद की प्राप्ति होगी। वही संसार के दुखों से छूट सकते हैं, आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। यही आप लोगों को सुनाया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।